सूबाई दारुल हुकूमत में महकमा वासा ने पानी के बिलों में 300 गुना इजाफा करके अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। शहरी बलबला उठे, महंगाई आसमां को छू रही है, जबकि बिलों में इजाफा अवामी सर्वे में नामंजूर। इस वक्त हमारे साथ चीफ रिपोर्टर सईद राना मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी सईद राना, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त एमडी वासा गफरान अहमद साहब के पीआरओ हैं अबूजर साहब उनके पास मौजूद हूँ, जहाँ अगर आपको बताया जाए कि यहाँ पर जो 100% बिलिंग जो वासा की जो इन्होंने की है उसके बारे में इनसे सवालात भी करेंगे और उसके साथ साथ जो आवाम है उसके पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो वासा के बिलों के ऊपर कितने परेशान हैं। क्योंकि इससे पहले बिजली का जो एक सिस्टम था, जिसे एक सफ़ेद हाथी कहा जा सकता है, उसके बाद सुई गैस है। ये दोनों एक ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे ही वासा जो है वो भी अपने पर फैलाए फिर रहा है। अब अबूजर साहब से पूछते हैं कि ये बिलिंग जो है इसको किस किस तरीके से बढ़ाया गया और कितने अरसा से ये सिस्टम जो है 2022 से तकरीबन ये कह रहे हैं कि इनका जो बिलिंग का सिस्टम है वो डेवलप हुआ है और उसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, उनके मतलब भी सवाल करते हैं। और उसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि इसका जो है बिलिंग का मामला ये कहाँ तक जाएगा। जी अबूजर साहब, ये बताएं कि इस वक्त आवाम जो है वो परेशान हाल पहले ही बहुत ज़्यादा है, बिलों के बोझ ने उनकी कमर तोड़ दी है, मगर कंडीशन ये है कि मुतलका सूबाई हुकूमत जो है उन्होंने अहकाम जारी कर दिए कि जी उन्होंने गज़ट भी पेश कर दिया कि ये बिलिंग जो है ना इस तरीके से जो शहरी हैं उनसे वसूल की जाए। इसके बारे में पहले बताएं, फिर अगला सवाल करता हूँ। जी सही साहब, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, इसके अंदर मामला ये है कि आप अगर देखें वासा लाहौर का जो टैरिफ है 2004 से फ्रोज़न है, तो आप ये देखें कि इस पूरे टिन्योर के अंदर कितनी ज़्यादा महंगाई हुई है और कितना ज़्यादा जो है ना चीज़ों के रेट्स बढ़े हैं। अगर मैं सिर्फ एक साल के पिछले की मिसाल दूं तो हमारा जो वासा की बिजली के बिल हैं वो 27 रुपये यूनिट से बढ़ के 62 रुपीज़, जैसे आप ख़ुद भी बता रहे थे, 62 रुपीज़ पे चले गए हैं और हमें कमर्शियल यूनिट पड़ता है। तो जो हमारा बिल है सिर्फ बिल अगर देखा जाए तो वो 1 अरब के ऊपर जो है ना मतलब वो क्रॉस करने वाला है। ठीक है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर सी बात है, अगर हमने भी इदारा चलाना है और लोगों की तनख्वाहें देनी है, और आप ख़ुद देखें हम ना सिर्फ पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बाद सीवर को भी देख रहे हैं। एमडी वासा के पीआरओ की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हम अपनी आवाम से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जितने बिलिंग का जो सिलसिला है, जो जिस तरीके से 100 गुना बिल बढ़ा दिए गए हैं और गरीब आदमी की कमर टूट कर रह चुकी है, इसके बारे में अब अपनी आवाम से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। 1.5 मरले का घर है, 550 बिल आता था, अब 1100 बिल आता है। हम कहाँ से दें? हम रेडी लगाते हैं, कहाँ से बिल पूरा करें? हमारी समझ से बात बाहर हो गई हुई है। वासा के पास जाते हैं, कभी कहते हैं कोई चीज़ लेके आओ, कभी कहते हैं कोई चीज़ लेके आओ, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। हमारी बात ही नहीं सुनते हैं वो। हम क्या करें? हम गरीब आदमी हैं, क्या करें? किराएदार हैं, 500 रुपया दिहाड़ी लेनी है, 200-300 रुपया टिप बनती है, बच्ची भी हैं 2-3 हैं, कहाँ से पाले हम? यही बात है। अरे ऐसी 1200 रुपया बिल आया सी, हूँ 8,500 रुपया बिल आया। बिल दवें किराए दिए तो इतों दईए रोटी आईए। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਸਵਾ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ 22,000 ਰੁਪਇਆ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ नहीं है। भाईजान मैं गरीब आदमी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड 18,000 तनख्वाह वे ताकि हुकाम ने 30,000 रुपये तनख्वाह लाई है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने पूछने वाला कोई नहीं है। पानी बिल सर जो भी दुगने हुए हैं। गरीब आदमी 22,000 रुपये किराया क्वार्टर का किराया दे रहे हैं। तो एक मैं एक मेरा बेटा वे 22 से गुजारा है। ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। हर महीने, ये नहीं कि इस महीने, हर महीने ही, पिछले महीने भी बिल ज़्यादा है पानी का, उससे पिछले महीने भी पानी का बिल ज़्यादा है और इस महीने भी पानी का बिल बहुत ज़्यादा है। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कंट्रोल करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गरीब लोग मारे जा रहे हैं, गरीब तबका मारा जा रहा है। इस सिलसिले में
गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको फौरी तौर पे इस पे एक्शन लें और बिल कम किया जाए। मजदूर आदमी असी 1000-1200 या 800 रुपया कमाने वाले बंदे महीने बाद 3000 रुपया बिजली पानी का बिल कितों अदा करिए, सानू ये दसो पहले। और असी हुकूमत नूं यह कहना चाहते कि यह बिल घटाओ और आवाम में बहुत ज़्यादती है। सर्वे में जो बात सामने आई है, यहाँ पर अगर बताया जाए तो शहरी परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि 3 मरले के घर को 3 से 4000 बिल भी आ जाता है और कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। जबकि जो मुतलका हुकाम है वासा के, उनका कहना ये है कि हमने 5 मरला के ऊपर जाकर इनको 9 कैटेगरीज में चेंज कर दिया गया है। जबकि ऐसी चीज़ जो शहरी हैं वहाँ से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और यहाँ अगर आपको बताया जाए तो इतने ज़्यादा बिल करने से जो मुतलका वासा हुकाम है, जो इनके इंस्पेक्टर्स हैं, जो इनके फील्ड ऑफिसर हैं, उनकी करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से 5 मरला के जो रहायशी हैं, उनका कहना यह है कि पहले 300-350 रुपये बिल आता था, जबकि अब बिल जो है वो 1000 से ऊपर चला गया है। जबकि हुकाम का कहना ये है कि ये बिल जो है 350 तक की सब्सिडी दे रहे हैं। और ये फैसला अवाम ने करना है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। जी, मुल्क में आम इंतखाबात के मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के दरमियान ताखाल इंतखाबी इत्तेहाद में पेशरफ ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक नून लीग और IPP की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और IPP ने 26 कौमी असम्बली और 50 सूबाई असम्बली की सीटों का मुतालबा किया है। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पेशावर और इस्लामाबाद से 2 ख्वाजा सराओं ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 47 से ख्वाजा सरा नयाब अली ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई असम्बली की नशिस्त KP 18 के लिए ख्वाजा सरा सोबिया खान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। हवेली लखा में इलेक्शन की गहमा गेमी अरूज पर सियासी डेरे आबाद हल्का PP 188 में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। PP 188 में कुल 34 उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी फॉर्म हासिल किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। हवेली लखा में भी इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू। हल्का PP 188 में कागजात नामजदगी 34 उम्मीदवारों ने फॉर्म हासिल किए। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने में 2 दिन की तौसी कर दी गई। PP 188 से कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में मियां नूरुल अमीन वट्टू, मियां मौजिम जहान ज़ेब और दीगर ने अपने अपने हजारों कारकुनान के हमरा काफिलों की सूरत में रिटर्निंग ऑफिसर और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी हवेली लखा के पास फॉर्म जमा करवा दिए। कसूर में शहबाज शरीफ की परवाज हल्का NA 132 में पहुंच गई। मलिक रशीद अहमद खान साबिक MNA अपने कायद की वफादारी में इंतखाबात में हिस्सा लेने से दस्तबरदार हो गए। मियां शहबाज शरीफ के कागजात में नामजदगी की वीडियो स्पेशल TV ने हासिल कर ली। मलिक बरादरान हजारों कारकुनान के हमरा अपनी और मियां शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ग्राउंड पहुँच गए। लड़काना जिला के 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हलकों के लिए ताहाल 167 अफराद नामजदगी फार्म हासिल कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, JUI के राशिद महमूद सोमरू, GDE के मौजिम खान अब्बासी समेत दीगर अहम शख्सियात भी लड़काना से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब सुल्तानी से। जी आफ्ताब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, लाड़काना से आपको मैं बता चलूँ कि लाड़काना का जो है अपना इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मुकाबला सख्त जारी किया जा रहा है और फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और काफ़ी ने वसूल भी किए, जिसमें लाड़काना बिलावल भुट्टो, जरदारी, जमील सुमरो और इसके अलावा राशिद मोहम्मद सुमरो और काफ़ी ऐसे तादाद में, जिसमें एक शख्सियत को और मौज़म खान अब्बासी जो इस वक्त लाड़काना के जो है ना अपने फार्म जमा किए गए हैं और काफ़ी ऐसे तादाद हैं जो जिसमें वो फार्म अभी जमा वसूल भी किए जा रहे हैं और वसूल भी अपना किए जा रहे हैं। और इस वक्त मुकाबला जो है वो ज़ोर व शोर से चल रहा है, क्योंकि लाड़काना जो है वो भुट्टो का शहर है और इसमें काफ़ी उम्मीदवारों ने ना
अपने फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और इस वक्त देखना है कि ये बाजी किसके हाथ में जाती है और लाड़काना का MNA कौन बनता है, MPS कौन बनता है। ये मुकाबला सख्त होने वाला है। 8 फरवरी के बाद सारे रिज़ल्ट पता चल जाएंगे। जुड्डू में जमात इस्लामी के उम्मीदवार गाड़ियों के काफिले के हमरा RO ऑफिस पहुंच गए। जमात इस्लामी के कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए इस्तकबाल किया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी RO ऑफिस में जमा करवा दिए गए। मोहम्मद ताहिर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इलाके के बुनियादी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सैलाब के दौरान जमात इस्लामी अल खिदमत ने अपने बेपनाह अवाम की खिदमत की। इंशाअल्लाह कामयाब होकर इलाके के मसाइल हल करेंगे। जमात इस्लामी ने हमेशा अवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के नामजद सूबाई उम्मीदवार हाफिज लेक अहमद ने PP 160 से कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिस को जमा करवा दिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी के मरकजी रहनुमा शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की बहनोई और फरियाल तारपुल के शोहर मीर मुनव्वर तालपुर ने NA 212 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीर मुनव्वर अली खान तालपुर ने NA 212 के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कागजात जमा करवाए। मीर मुनव्वर अली खान तालपुर ने फॉर्म जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन का अब तक जो अमल है इससे कदरे मुतमिन है। इस्लामाबाद में बलोच खवातीन मुजाहिरीन पर कार्रवाई के सवाल पर कहा कि मैं इस अमल की शदीद मजम्मत करता हूँ। बिलावल वजीर आज़म होंगे, नवाज शरीफ मायूस हैं, उनको आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। कश्मीर में नामजदगी फॉर्म जमा करवाने के लिए सियासतदान पहुंच गए। नामजदगी फॉर्म जमा करवाने वालों में नए चेहरों के साथ साथ साबिक वफाकी सूबाई वज़रा भी शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वफाकी वजीर एहसानुल रहमान मज़ारी, साबिक रुकन सूबाई रुकन हाजी अब्दुल रऊफ खोसा ने अपने अपने नामजदगी फॉर्म जमा करवाए। अब तक 51 उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म वसूल कर लिए। गोटकी थाना माचका की हदूद में वालिदैन की मर्जी से शादी करना जुर्म बन गया। साबका शोहर और उसके रिश्तेदार जान के दुश्मन बन गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुल मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। गोटकी थाना माचिका के हदूद में वालिदैन की मर्जी से शादी करना जुर्म बन गया। साबका शोहर और उसके रिश्तेदार जान के दुश्मन बन गए। नगमा बीबी ने कहा कि साबका शोहर ने 2 साल कबल गवाहान के सामने मुझे अपनी मर्जी से तलाक दी थी, जिसके बाद अपने वालिदैन की मर्जी से गुलाम नबी सुलंगी से अदालत में निकाह किया है, जिसके बाद रिश्तेदार अबा पुलिस खान अमीर माई सा नहक भिरा विरदा पन माई डिनियम पानी हक निकाह करनियम ना माजी भगी है ना माजी टुटरी है ना माजी कश है मैं सा नहक निकाही ही दूजो साल है मैं को नखेड़िया ने मैं को खाने अमीरन लिख दिनो पानी परना छोड़ मैं पानी उन हक निकाह करनियम गुलाम नबी सा गुलाम कादिर दे पुट सा मैं सा पांजा भिरा विरदा पेन मैं सा ब्याह कांढा कारिंदन रोज विढ़ाणींदन हर टेम विढ़ाणींदन क्यों मैं सा नहा करिंदा पेन मांजे वारो बुद्धो मंजा पील बुद्धो मंजा खान हो अमीर हो मंजी बुद्धो क्यों मैं सा भिरा मैं भिरा में दांच आ गया मैं सा नहा विरदा पेन बडरा ला उन्हीं दिया मंजा भिरा ना मंजा वारो विड़िया आज बडरा दे करे मैं सा विरदा पेन मैं सा नहा विरदा पेन मैं दिनियम हक निकाह कर दिनियम उन्हीं दे भिरा में को कल कच्चे वानी कुटिए ने पिस्तौला चावनी को धमकी दिनिए ने माई साइता विढ़ाना है नादर खुद पिस्तौल चाहे मैं कुरान चाह मैं पाजी जान छुड़ाई है अल्लाह वास्ते हुकूमत हो अपील हो खान हो अमीर हो माजी बुद्धो मैं खान दे गया मुझी माजी ना हक काली कही ने बाबा मैं जो हक है तो मैं हक काले को हक करी सा बाकी मैं से ना हक ना करन मैं हक दी नियम मैं हक कर नियम गरीब मैं अपी पा मैं जो हिक पुट कमावण लो हिक पाई असा 16 मानू खावण ला 6 धीरी हिक पुट मां जो 4 धीरी 3 पुट नंढड़ान मांजी बी घर वाली बी पहाज मांजी उही दान। अस्सलाम वालेकुम बाबा हे मांजी छोकरी धीए हे मांजे जाटो मैं हुन पांजी रजामंदी सा जेको मैं पांजी धी हिक दिनियम खुशी सा पांजो हक निकाह कर दिना पहले हुन जेको मेको खतरो है ते एक बरकत एक नादर और एक शाह नवाज बरकत पुट लुकमान दो नादर पुट हुसैन दो और शाह नवाज बडरा दो ये मेको घर बैठे ये समझ मार चुके मारन आया पर खुदा मांजी जान बचाइए हूं भी जो टीजो दिए राती दिया घंटे अंदर 2 घंटे अंदर मां ते लुका करन मेको मारण चाहन और ही छोकरी को भी मारण चाहन
ॿुधे साईं बहरहाल मेरे को तासुब मिलियो वञे मुंहिंजी अपील है हुकूमत जी भी और सरदारनि जी भी मुंहिंजी इहा ई अपील है कि मां साहब मांडे कोई इनंदो कर्ज़ो कोन्हे है न मांडे इनंदो संग लहण न कर्ज़ो है जान के दुश्मन बन गए। बरकत नादिर शाह नवाज सोलंकी वाले मुझे मेरे वालदैन और मेरे शोहर गुलाम नबी सोलंकी को अगवा और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मेरी आला हुकाम SHO थाना माचका DPO रहीम यार खान से अपील है कि मुझे और मेरे शोहर को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करते हुए इंसाफ फ्राहम करें। गुजरावाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी। अब उम्मीदवार 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। शकरगढ़ में भारत से मुल्हिका सरहदी मौजू कैंट के खेतों से मंशियात से लदा ड्रोन बरामद हुआ। ड्रोन से 2 किलो से ज्यादा हेरोइन के 2 पैकेट भी मिले। पुलिस थाना कैंट कोट नैना ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख हसन की इस रिपोर्ट में। शकरगढ़ में पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शहरी ने ड्रोन मौजू कैंट के सरहदी इलाके के खेतों में गिरे ड्रोन की इतला दी तो ड्रोन से हेरोइन के 2 किलोग्राम से ज्यादा वजनी 2 पैकेट और 2 बैटरियां मिली। DSP राय एहसान इलाही के मुताबिक ड्रोन टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही गिर गया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पैकिंग और इब्तदाई तहकीक से मंशियात और ड्रोन इंडिया से आया मालूम होता है। सराय आलमगीर में PTI की साबिक MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी तशफीन सफदर ने PTI को खैराबाद कह दिया। तशफीन सफदर की चौधरी शुजात से मुलाकात, मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। तशफीन सफदर PTI की मखसूस नशिस्त पर MNA मुंतखब हुई थी। चौधरी शुजात हुसैन से PTI रहनुमा साबिक MNA तशफीन सफदर मुलाकात करके मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी वजाहत हुसैन की हमशीरा बेगम समीरा इलाही पर नामालूम अफराद की तशद्दुद धक्के दिए पर्स छीन लिया। समीरा इलाही PP 34 गुजरात मंगोवाल से कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए RO दफ्तर गई थी।